हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट है रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है जावास्क्रिप्ट के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिनसे आप रिएक्ट की जर्नी शुरू कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इतना जावास्क्रिप्ट तो आपको आना ही चाहिए, एनी हाउ आना ही चाहिए। जावास्क्रिप्ट जो है बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक समंदर है, आप जितना भी पढ़ें वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हो, इन सारे कॉन्सेप्ट को आपने कवर कर लिया तो आप इजीली जो है रिएक्ट जिसमें जंप कर सकते हो और आपको इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरो फंक्शन। रिएक्ट जेएस में एरो फंक्शन बहुत यूज़ होता है, तो हम देखेंगे कि एरो फंक्शन आप कैसे बनाते हो, कैसे यूज़ करते हो। टेम्पलेट लिटरल्स देखेंगे कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, बैकटिक क्या होता है। हम टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे कि कैसे आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हो। हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कि कैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट के में कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करते हो। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, आप उसको कैसे यूज करते हो। हम जो हाई हाई ऑर्डर अरे मेथड होते हैं जो कि हमारा मैप, रिड्यूस, फिल्टर, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और फिल्टर में हम ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि हम फिल्टर बनाएंगे। आपने बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा कि अगर मान लीजिए मोबाइल शो हो रहा है तो अगर आप 10,000 प्राइस में क्लिक करते हो तो जिसका प्राइस 10,000 है वो सारे मोबाइल दिख जाते हैं। अगर 20,000 पे आप क्लिक करते हो तो 20,000 वाले मोबाइल्स आपको शो हो जाती हैं। तो वो फिल्टर कैसे बनाते हैं हम वो देखने वाले हैं। हम एसिंक अवेट देखेंगे कि एसिंक का सिंटैक्स क्या होता है। आप रिएक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत यूज करते हो तो वो हम जावास्क्रिप्ट में ही देख लेंगे कि कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करते हो। जो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रिएक्ट में है। उसके बाद जो है लास्ट में देखेंगे कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं हमारा एरो फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर वीएस कोड ओपन कर रखा है और वीएस कोड को एक फ़ोल्डर में ओपन किया है, तो आप भी एक फ़ोल्डर बनाइए और एक फ़ोल्डर में वीएस कोड ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर index.js नाम का एक फ़ाइल बनाया है और इसमें सिंपल console.log किया है। आपके सिस्टम में node.js इंस्टॉल होना चाहिए, तो अगर आपके सिस्टम में node.js इंस्टॉल नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप जाइए nodejs.org में, जो ये यूआरएल है node.js, आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं node.js डाउनलोड। और आपको क्या करना है, ये जो एलटीएस है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट में आपको क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको जो ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिस्टम है 64 बिट या फिर 32 बिट, उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड कर लेना है। जो करंट वर्जन है उसको डाउनलोड मत कीजिएगा क्योंकि वो बेटा वर्जन होता है, उसमें टेस्टिंग वगैरह चीज़ें होती रहती हैं। जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो रिकमेंडेड वर्जन होता है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और नेक्स्ट करते जाइएगा जिससे कि आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इस पे आ जाइएगा। तो एक तरीका है कि इसको रन करने का, हम एचटीएमएल फाइल बना सकते थे और एचटीएमएल फाइल में हम जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते थे, लेकिन वो हम नहीं करने वाले। सिंपली अगर आपके में नोड.जेएस इंस्टॉल हो गया, हम तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नोड टाइप करना है और फाइल का नाम index.js। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से तो रिकमेंडेड ये वे ये है कि आप नोड.जेएस इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि नोड.जेएस की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। जब आप रिएक्ट इंस्टॉल करोगे, रिएक्ट डाउनलोड करोगे, तब आप नोड.जेएस की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो आप नोड.जेएस इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि एरो फंक्शन। तो जनरली आप नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हो जावास्क्रिप्ट में, आप क्या लिखते हो, आप सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हो। फंक्शन किया, मान लीजिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ, पहले तो प्रिंट नाम से हम सिंपल प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट नाम से मैंने फंक्शन बनाया इस तरह से, और फंक्शन बनाया और इसमें मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं करता हूँ console.log। यहाँ से मैं कंसोल लॉग किया, हेलो हेलो गया, फिर इसको हम कॉल कर देते हैं। तो जैसे मैंने एक प्रिंट को कॉल कर दिया, ये हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं। और जो है मैंने नोड इंडेक्स को रन किया तो ये हमारा हेलो शो हो गया, ये देख रही है हेलो शो हो गया, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बना लेना है कॉन्स्ट। आप वेरिएबल में आप जो भी नाम आपका वेरिएबल का होगा वही नाम आपके फंक्शन का होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ प्रिंट, जो यहाँ पर ये प्रिंट है, ये जो प्रिंट है, प्रिंट किया और यहाँ पर आपको देना है इक्वल टू के बाद आपको देना है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद अगेन इक्वल टू और एरो। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेना है और जो काम आप यहाँ कर रहे थे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बार के लिए कमेंट करूँ और यहाँ पर प्रिंट को कॉल करूँ
यहाँ पर प्रिंट करूँ तो देखिएगा हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो अगर मैं इसको एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ, CLS क्लियर हो जाता है और इसको हम फिर से रन किया तो हमारा हेलो फिर से आ चुका है। हेलो एरो फंक्शन करते हैं, हेलो एरो फंक्शन, हेलो एरो फंक्शन। तो अगर मैं इसको फिर से नोट किया तो हेलो एरो फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये होती अब ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन में आप आर्गुमेंट कैसे पास करोगे, तो वो भी बहुत आसान है। इसको आप कमेंट कर दो, जो भी आप वेरिएबल का नाम दोगे वही आपके फंक्शन का नाम होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, सम सम नाम से बनाया, और सम में मैं क्या करूँगा, पहले जो नॉर्मल एरो फंक्शन बनाते हैं उस तरह से मैंने एरो फंक्शन बना लिया। उसके बाद आप यहाँ पर आप पास करेंगे आर्गुमेंट। तो मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर दिया। आर्गुमेंट पास करने के बाद यहाँ पर हम कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंसोल लॉग करा लेता है a प्लस बी। हम रिटर्न भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो a प्लस बी कर लिया, और a प्लस बी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कॉल करूँ सम को, मैंने इस तरह से सम को कॉल किया और मैंने पास कर दिया 10 और 20 पास कर दिया। अगर मैं फिर से रन करूँ तो आप देखिएगा हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। अब हमें ये वैल्यू को यहाँ पर जो है प्रिंट नहीं कराना, हमें रिटर्न कराना है। तो भी बहुत आसान है, आप क्या करो, जो ये जो आपने ब्रैकेट दिया था इन सारी चीज़ों को हटा दो, और इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद आप यहाँ पर सिंपल a प्लस बी टाइप कर दीजिए। आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको, अब ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो मुझे कहीं न कहीं उसको कैच करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में कैच कर सकता हूँ, या तो मैं सिंपली इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में इसको कैच कर लेता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट रिजल्ट नाम से, और उस रिजल्ट में मैंने सम को जो है कॉल कर दिया। तो इस सम को जो है मैंने कॉल कर दिया, इस सम को मैं कॉल कर दूंगा। कॉल करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग रिजल्ट करूँ, कंसोल लॉग रिजल्ट करूँ और फिर से इसको रन करूँ, तो ये हमारा 30 जो है फिर से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में हमने कॉल किया था, हम इसको डायरेक्टली कंसोल लॉग में भी कॉल करा सकते थे। जैसे कि यहाँ पर हम इसको सम, और सम मान लीजिए इस बार 20 और 30 पास किया, 50 आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा 50 आ जाएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। तो ये हमारा हो गया एरो फंक्शन। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। चीज़ें जो है आसान होती जा रही हैं जब से ये 6 आया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है, टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। तो एक सिनेरियो हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एक नेम1 नाम से फंक्शन, नेम1 नाम से वेरिएबल बनाया। नेम1 में मैंने पास किया सुमन, सुमन पास किया, ठीक है। और मैंने कॉन्स्ट जो है नेम2 नाम से एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट नेम2 नाम से वेरिएबल बनाया, और उसमें पास किया अमन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं कंसोल लॉग में प्रिंट कराना चाहता हूँ कि माई नेम इज सुमन एंड माई ब्रदर नेम इज अमन। तो मैं कैसे करूँगा, वो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तो हम अपना डबल कोट्स ओपन करेंगे या फिर सिंगल कोट्स। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे माई नेम इज इक्वल टू। अब या तो आप यहाँ कॉमा देंगे या तो आप प्लस देंगे, मैं प्लस देता हूँ। आप क्या करेंगे, नेम1 करेंगे, नेम1 करेंगे, ठीक। तो एक बार जो है इतना प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो माई नेम इज सुमन आ गया। अब जो है माई ब्रदर नेम इज अमन भी प्रिंट कराना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक और प्लस देंगे और कॉमा कर और जो है डबल कोट्स लगाएंगे, और फिर टाइप करेंगे माई ब्रदर, माई ब्रदर नेम इज इक्वल टू, फिर प्लस करेंगे, फिर नेम2 करेंगे। ये जो हम जर्नली करते हैं, ये जो हम जर्नली करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और और अगर मान लीजिए मुझे ये जो नेम आ रहा है सुमन, इस सुमन को मुझे डबल कोट्स में रखना है, इस अमन को डबल कोट्स में रखना है, तो मैं कैसे रखूँगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा डबल कोट्स और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डबल कोट्स। तो इससे हो जाएगी प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मैंने डबल कोट्स यूज किया है, मान लीजिए मैं सिंगल कोट्स यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल कोट्स यूज करता हूँ। मान लीजिए कि डबल कोट्स आ नहीं रहा है, एरर है, हम जो सिंगल कोट्स यूज करते हैं, वो डबल कोट्स कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जस्ट फॉर अ मोमेंट हम सिंगल कोट्स लाते हैं कि सुमन में सिंगल कोट्स रहे, अमन में सिंगल कोट्स रहे। तो ये मैंने सिंगल कोट्स दे दिया। अब यहाँ पर फिर मैं सिंगल कोट्स मुझे देना होगा, यहाँ पर फिर मैं सिंगल कोट्स दिया, और सिंगल कोट्स देने के बाद जो है ये मुझे एक्चुअली इसके अंदर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स दिया, और जो है इसके बाद भी आना चाहिए, तो मुझे फिर से प्लस करना पड़ेगा, फिर से मुझे प्लस करना पड़ेगा, और डबल कोट्स के अंदर मुझे फिर से सिंगल कोट्स रखना पड़ेगा, इस तरह से। तो अगर मैं इस बार रन करूँ
तो ये देखिए सुमन आ रहा है और अमन आ रहा है। अब मुझे डबल कोट्स देना है, डबल कोट्स देना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इसको डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करने के बाद जो है जहाँ-जहाँ आपने डबल कोट्स दिया था वहाँ-वहाँ आपको जो है सिंगल कोट्स करना पड़ेगा। तो इसको आपको सिंगल कोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको हमें डबल कोट्स देना पड़ेगा। देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। फिर मुझे इसको सिंगल कोट्स करना पड़ेगा और इसको जो है डबल कोट्स करना पड़ेगा। फिर इसको जो है मुझे डबल कोट्स करना पड़ेगा और इसको जो है सिंगल कोट्स करना पड़ेगा। अगेन अगेन रिपिटेटिव वर्क, इसको मुझे सिंगल कोट्स, इसको डबल कोट्स, इसको सिंगल कोट्स, ठीक है। अगर अभी प्रिंट करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर CLS किया और CLS से जो है आपका टर्मिनल में स्क्रीन क्लियर हो जाता है। तो अगर मैं फिर से इसको रन करूँगा, रन किया, रन किया तो अभी आ गया, ऊपर में आ रहा है सिंगल कोट्स, नीचे में आ रहा है डबल कोट्स। तो हमें केवल एक सिंपल सिंगल कोट्स डबल कोट्स करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, ठीक है। तो यही यहाँ पर हमारा काम आता है टेम्पलेट लिटरल, जिसको बोलते हैं बैकटिक, ठीक है। बैकटिक होता है आपके टैब के ऊपर और एस्केप की के नीचे, जो ESC की होता है उसके नीचे होता है और टैब की होता है उसके ऊपर होता है बैकटिक। तो आप क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और लगाएंगे बैक टिक, जो कि होगा आपके टैब के ऊपर और ESC की के नीचे, जिसको एस्केप की बोलते हैं। यहाँ पर आप सिंपल टाइप करेंगे माई नेम इज इक्वल टू, आप करेंगे डॉलर, वेरिएबल को डॉलर से यूज करेंगे। आप डॉलर लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और वेरिएबल का नाम तो name1, माई नेम इज इतना एंड माई ब्रदर नेम इज इक्वल टू अगेन डॉलर, वेरिएबल है हमारा इसलिए हम डॉलर यूज करेंगे, डॉलर उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट और आपके वेरिएबल का नाम जो कि है name2। तो अभी अगर रन करें, इन दोनों को मैं कर दूंगा कमेंट कर दूंगा। अभी इसको हम रन करते हैं तो देखिएगा ये हमारा आ गया, माई नेम इज सुमन एंड माई ब्रदर नेम इज इक्वल टू अमन, इस तरह से। अब हमें सिंगल कोट डबल कोट देना है तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ डबल कोट दे दीजिए, यहाँ भी डबल कोट दे दीजिए, आप यहाँ सिंपली डबल कोट दे दीजिए डॉलर के पहले, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कितना सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप देख के ही समझ आ रहा है, देख के ही समझ सकते हैं, देख के ही हमें समझ आ रहा है। ये देखिए ये आ गया, सिंगल कोट्स देना है तो ये डबल कोट को सिंगल कोट कर दीजिए। तो ये होता है हमारा टेम्पलेट लिटरल, ये होता है हमारा बैकटिक। जब आप रिएक्ट यूज करते हो तब ये आप बहुत बार मल्टीपल टाइम यूज करते हो, ये हमारा बहुत काम आता है। तो अभी तक मैं इसको कमेंट कर दूंगा, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा और कमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। तो हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक कुछ इफ कंडीशन बनाते हैं कि अगर एज उसका 18 प्लस है तो हम उसको ड्राइव करने देंगे और 18 से कम है तो हम उसको ड्राइव करने नहीं देंगे। तो आप वो कैसे बनाओगे, तो कॉन्स्ट आप बनाओगे एज, एज मान लीजिए आपने 20 इनिशियली रख दिया। तो इफ किया, अगर जो एज है अगर ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है मान लीजिए, तो हम उसको बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव, यू कैन ड्राइव, ओके। और अगर उससे कम है एल्स में कंसोल डॉट लॉग यू कैन नॉट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको प्रिंट करें, मैं CLS करूंगा और इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर आ रहा है यू कैन ड्राइव। अगर मैं इसको 20 की जगह अगर 2 कर दूं, 20 की जगह 2 कर दूं तो ये आ रहा है यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हमें जो है तकरीबन 5 लाइन का कोड लिखना पड़ा, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर से ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में हो जाने वाला है। कैसे होगा, देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर होगा कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशन। तो जो कंडीशन आप यहाँ लिख रहे थे इसको कॉपी करेंगे और यहाँ लिख देंगे जो कंडीशन है। आप पैरेंथेसिस लगाएं ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप पैरेंथेसिस लगाएं इस तरह से। और यहाँ पर आपको करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करने के बाद आप जो यहाँ लिख रहे थे ये स्टेटमेंट, इसको आपको करना है कॉपी और यहाँ करना है इसको पेस्ट। ये आप जो है ये हटा दीजिए, सेमीकोलन हटा दीजिए, ठीक है, सेमीकोलन आप हटा देंगे। तो जो कंडीशन आपने इफ में लिखा था वो कंडीशन आप यहाँ लिखेंगे
आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। मैं इसको समझाता हूँ, आप एक बार लिखिए, आप टाइप कीजिए, आप क्वेश्चन मार्क लिखाएंगे और अगर ये ट्रू होता तो जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको आप क्वेश्चन मार्क के बाद लिखिए, और जब फॉल्स होता तो जो प्रिंट कराना चाहते हैं एल्स में उसको यहाँ पर आप दीजिए कॉलन, और वो जो है आप कॉलन के बाद लिखिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो है मैं इसको रन करूंगा। अगर मैं इसको रन किया, अगर मैं इसको सबसे पहले तो मैं CLS करूंगा। अगर मैं इसको रन किया तो ये देखिए यू कैन नॉट ड्राइव आ गया। अगर मैं इसको फिर से 20 कर दूं, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या हो रहा है। अगर मैं फिर से इसको रन करूंगा तो यू कैन ड्राइव हो गया। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है जो क्वेश्चन मार्क है, कॉलन है। हम कंडीशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहाँ हमने हमने कंडीशन लिख दिया, उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो सबसे पहले ये वाला चलेगा जो क्वेश्चन मार्क के बाद है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो कॉलन के बाद वाला चलेगा, जो कि ये वाला चल रहा है, यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। एक लाइन में हमारा काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। देखिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब आप रिएक्ट करोगे, जब आप रिएक्ट सीखोगे, जिस समय आप रिएक्ट यूज करोगे, ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, हमारा पहला टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, कौन सा लेना है ऑब्जेक्ट, ओबीजे। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने ओबीजे दे दिया। हम क्या करते हैं, पर्सन देते हैं। ओबीजे करने से आपको समझ नहीं आएगा, मैंने पर्सन नाम दे दिया। पर्सन में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, आपको वेरिएबल लिखना है कॉन्स्ट। इस तरह से आप कॉन्स्ट लिखेंगे, एक एक नाम दे देंगे, कुछ भी नाम। मैंने यहाँ पर पर्सन दे दिया है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थॉर, हल्क, कुछ भी रख सकते हो। मैंने पर्सन रखा है। आप इक्वल टू देंगे, आप जो है कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मतलब कि पर्सन में आप क्या क्या देना चाहते हैं, जैसे कि पर्सन का नेम होगा तो आप इस तरह से नेम करेंगे। नेम के बाद उसका नाम नाम भी तो कुछ होगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर नाम देता हूँ सुमन, सुमन दे दिया। अगला अगला मैं एक और प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, उसका एज। तो एज दे दिया, एज मान ली दे दिया 23, कुछ भी एज दे दिया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, उसका फोन नंबर, उसका फोन नंबर, उसका फोन नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 फोन नंबर दे दिया। एक और प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ जीमेल। आप समझिए मैं कैसे दे रहा हूँ जीमेल। तो suman@gmail gmail.com, इस तरह से। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी को वो कंटेन करता है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैप वगैरह होते हैं, मैप में भी आप की बनाते हो और की पेयर बनाते हो, कुछ उसी तरह ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पर्सन नाम लिखा और यहाँ पर नेम कुछ भी दे दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि पर्सन है तो आप नेम दो, उसका जीमेल दो, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कार दे दिया, यहाँ पर कार है होंडा, मान लीजिए होंडा की कार है। यहाँ पर बाइक दे दिया, तो यहाँ पर बाइक दे दिया, बाइक है आप BMW की बाइक है, कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ पर आपने जो है मोबाइल दे दिया, मान लो कि वो जो है आईफोन पकड़ता है, आईफोन पकड़ता है। तो आप कुछ भी प्रॉपर्टी जो आपके मन में हो कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यही हो। यहाँ तक कि आप ये भी कर सकते हो कॉमा करके, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 नाम से एक बनाया और 10 में 10 कॉलन किया और यहाँ पर 10 में पास कर दिया सुमन। ये भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी कर सकते हो। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेस करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेस करना है, प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक तो तरीका है कि आप सीधा कंसोल डॉट लॉग करो, आप यहाँ पर कंसोल लॉग करो और उसमें सीधा जो है पर्सन पास कर दो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। इससे जो है ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर जो है पहले तो CLS करूँ और CLS से हमारा टर्मिनल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। नोट करूँ तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबर को पहले शो कर रहा है वो। तो 10 आ गया, 10 में सुमन आ गया, नेम आ गया, सारी चीजें आ चुकी हैं। बट मान लीजिए कि आपको पर्सन का केवल नेम चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ पर पर्सन डॉट करो। तो डॉट करने से ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। देखिए हमारे उसमें 10 एक प्रॉपर्टी है, एज एक प्रॉपर्टी है, बाइक एक प्रॉपर्टी है, कार एक प्रॉपर्टी है, जीमेल, जो जो प्रॉपर्टी आपने दे रखी है, अब ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टी कहलाएंगी, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर्टी कहलाएंगी।
वो सारी प्रॉपर्टी को आप डॉट से एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे मुझे करना है पर्सन डॉट उसका नेम करना है, तो मैं नेम करूँगा पर्सन डॉट नेम। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पर सुमन आ गया। अगर मान लीजिए मेरा मूड हो गया पर्सन डॉट 10 करने का, पर्सन डॉट 10 करूँगा और ये पर्सन डॉट 10 मान लीजिए पर्सन डॉट जीमेल करता हूँ, पर्सन डॉट जीमेल किया तो अगर फिर से रन किया तो ये इसका जीमेल आ चुका है। तो इस तरह से आप डॉट डॉट करके आप कर सकते हो, इस तरह से डॉट डॉट करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि एक साथ मल्टीपल चीज़ों को शो करूँ, नेम भी शो करूँ, मतलब कि केवल नेम शो करूँ, एज शो करूँ, तो वो मैं कैसे करूँ? वो भी बहुत आसान है। आपको पर्सन नेम करना है, कॉमा करना है, पर्सन डॉट आपको क्या करना है? आपको एज करना है, ठीक है? पर्सन डॉट एज करना है। अगर हम फिर से रन करें तो केवल 2 ही चीज़ें आएँगी, नेम और उसका एज आ जाएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज किया था, नेम और एज। मान लो कि एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं पर्सन पर्सन डॉट पर्सन डॉट कार, उसका क्या कार है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं अगेन तो यहाँ पर आ रहा है सुमन 23 होंडा, ठीक है। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि मुझे बार बार पर्सन 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 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बेटर वे नहीं है। तो क्या कुछ इससे बेटर वे है? इससे बेटर वे है, वो है डिस्ट्रक्चरिंग। हम डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कंसोल को थोड़ा नीचे कर लूँगा फॉर अ मोमेंट, कंसोल को नीचे करता हूँ। आपको क्या करना है डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए? आपको एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स, इसका नाम कुछ भी आप कॉन्स रखें, वेरिएबल बनाया कॉन्स। आपको ओपन करना है कर्ली ब्रैकेट और आप इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट का नाम, जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन। अब आप पर्सन से जो भी लेना चाहते हैं वो आप इसमें डालेंगे। जैसे जैसे कि मैं नेम लेना चाहता था, मैं एज लेना चाहता था, मैं कार लेना चाहता था, तो मैं ये चीज़ें जो जो मैं लेना चाहता हूँ मैं यहाँ डाल दूंगा। मैं नेम डाल दूंगा, मैं उसका एज डाल दूंगा, मैं उसका जो है कार डाल दूंगा। तो अगर मैं केवल कंसोल लॉग करूँ, यहाँ से अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग केवल नेम करूँ, केवल अगर नेम करूँ, अच्छा ये नेम आप करेंगे तो नेम जो है वो ऑलरेडी नेम एक रिजर्व कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप नेम को ऐसे सिंपली प्रिंट नहीं करा सकते। तो आप जो है ये नेम यूज ना करें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हम कैपिटल नेम कर लेते हैं, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, इसको मैं कैपिटल कर लूंगा, तो मैं यहाँ पर कैपिटल कर दूंगा और यहाँ पर भी आप कैपिटल कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने कैपिटल कर दिया। अब नेम है, अब अगर हम इसको अगर रन करें तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको रन किया तो हमारा सुमन आ चुका है। हमें इस बारी पर्सन डॉट नेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया कि ये जो पर्सन नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया, जो जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए हमने यहाँ लिख दिया, और सिंपल हम उसको ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं, पर्सन डॉट करने की जरूरत नहीं है। एज करूँगा तो अभी जो है हमारा यहाँ पर एज आ जाएगा, एज आ गया 23। हमें वो दोबारा पर्सन 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 करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्चरिंग, ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्चरिंग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? तो मान लीजिए कि अभी के लिए मैं इन सारी चीज़ों को जो है मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट दिखे। अभी हमारे ऑब्जेक्ट में केवल और केवल जो है दो प्रॉपर्टी है, केवल केवल दो प्रॉपर्टी है। मान लीजिए नेम है, उसका एज है। तो एक और पर्सन आता है, एक और पर्सन आता है कॉन्स्ट पर्सन टू। थोड़ी प्रॉपर्टी हम ज़्यादा रखते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी हम ज़्यादा रखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर उसका फ़ोन नंबर तक रखते हैं। तीन प्रॉपर्टी हम रखते हैं, तीन प्रॉपर्टी हम रखते हैं। और एक पर्सन आता है कॉन्स्ट पर्सन टू, पर्सन टू, और पर्सन टू का केवल नाम अलग रहता है, बाकी उसका एज और उसका फ़ोन नंबर सेम रहता है। मान लीजिए दोनों एक ही मोबाइल यूज करते हैं, एक पर्सन जो पर्सन टू है थोड़ा गरीब है, उसके पास मोबाइल नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप वो कैसे करोगे? आप अगेन क्या आप कुछ ऐसे करने वाले हो क्या? आप नेम करोगे, मान लो उसका नाम है राम, आप नेम किया, आपने फिर से एज किया उसका 23, आपने फिर से उसका फ़ोन नंबर किया, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा,
इसको मैं कॉपी कर लिया। आप क्या इस तरह से बनाओगे दोबारा? %2 के लिए केवल नेम ही चेंज हो रहा है, तो आप फिर से केवल एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो तो आप सारी प्रॉपर्टी को दोबारा लिखोगे? जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो हम कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है कर्ली ब्रैकेट, आपको 3 डॉट देना है, 1 2 3, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। और आपका जो ऑब्जेक्ट है जहां से आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो है पर्सन, मैंने पर्सन कर दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले तो person2 को कंसोल लॉक करा के देखते हैं, फिर देखेंगे कि उसका नाम को हम कैसे चेंज करेंगे। कंसोल लॉक किया, मैंने person2 किया, तो देखिएगा मैं यहाँ पर पहले तो CLS करूंगा, तो मैं CLS किया और CLS करने के बाद आप देखिए यहाँ पर नेम आ चुका है, एज आ चुका है, फोन नंबर आ चुका है। मैंने अभी person2 किया है, हम यहाँ पर थोड़ा सा और टाइप करते हैं, दिस इज person2, दिस इज person2 ऑब्जेक्ट, दिस इज person2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज person2 ऑब्जेक्ट, कॉमा किया। तो अगर मैं यहाँ पर CLS करूँ और अगर फिर से रन करूँ तो ये देखिए दिस इज person2 ऑब्जेक्ट आ गया, नेम, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। मतलब कि अगर आप 3 डॉट देते हो और कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसको लिखते हो तो ये सारी प्रॉपर्टी कॉपी हो जाती है नए में, नए वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि ये जो नेम है, ये नेम है, ये सुमन ना रहे, हम कुछ अलग नेम देना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप कॉमा कीजिए, कॉमा करने के बाद जो नेम है, जो नेम प्रॉपर्टी है, उसकी जगह आप जो भी नाम पास करना चाहते हैं वो पास कर दीजिए। जैसे कि मैं राम पास करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर राम पास कर दूंगा। अगर अभी मैं इसको CLS करूँ और अगर मैं फिर से इसको प्रिंट करूँ तो ये देखिएगा नेम की जगह हमारा राम शो होगा। तो इस तरह से, तो ट्रिपल डॉट का मतलब है कि जो हमारा पहले से चीजें हैं पर्सन में वो एज इट इज रहे, उसको चेंज मत करो। और हम जो है नेम है, जो नेम प्रॉपर्टी है इसके अंदर में नेम प्रॉपर्टी है उसको हमें चेंज करना है तो आप उसमें केवल नेम पास कर दो। मान लीजिए कि मुझे एज को चेंज करना होता तो मैं क्या करता, कॉमा करता और यहाँ पर एज को जो है चेंज कर लेता, एज को मान लीजिए इसका 50 कर लेता। तो अभी अगर मैं फिर से इसको रन करूँ तो आप देखिएगा इसका एज जो है 50 आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये होता है हमारा स्प्लिट ऑपरेटर। ये केवल ऑब्जेक्ट में भी नहीं होता, ये हमारा जो है एरे में भी होता है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नंबर है, मान लीजिए कॉन्स्ट नंबर है और नंबर है 10 20 30, 3 नंबर है। एक और हम बनाते हैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट नंबर 2 बनाते हैं, नंबर 2 बनाते हैं, नंबर 2। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो 10 10 20 30, ये तीनों नंबर रहेंगे, बट हम जो है उसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा डालेंगे 40 50। तो वो हम कैसे करेंगे, तो एरे है तो एरे आप यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो एरे है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, डॉट 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 1 2 3, 3 डॉट किया, स्प्लिट ऑपरेटर जो भी आपका एरे का नाम है जहां से आप कॉपी करना चाहते हैं, तो नंबर है तो नंबर किया, कॉमा किया, नया चीज क्या डालना चाहते हैं, हम डालना चाहते हैं 50 कॉमा 60, ठीक है। और सिंपल क्या करेंगे, हम कंसोल लॉक करेंगे। तो अगर मैं कंसोल कंसोल डॉट लॉक किया, अगर नंबर 2 किया तो देखिएगा अगर मैंने इसको CLS कर दिया और इसको मैं रन करूंगा तो हमारा 10 20 30 40 50 60 आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ, मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ और इसमें हम करते हैं एरे 1, एरे फर्स्ट करते हैं, FIRST, एरे फर्स्ट किया, एरे फर्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पर हम नंबर को प्रिंट करते हैं और इसको हम करते हैं एरे सेकेंड, एरे सेकेंड, एरे सेकेंड, यहाँ पर कॉमा किया। तो अभी देखिएगा अगर मैं इसको CLS करूँ, ये देखिए हमारा एरे जो फर्स्ट था वो 10 20 30 हो गया। एरे सेकेंड में हमें ये 10 20 30 फिर से टाइप करना नहीं पड़ा, हमने स्प्रेड ऑपरेटर किया, ट्रिपल डॉट किया वो, और जो है हमने एरे का नाम लिखा और जो भी एक्स्ट्रा हमें देना था वो दे दिया, तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है। तो आई होप कि आपको स्प्रेड ऑपरेटर भी समझ आया होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन लेकिन आपने इससे पहले कभी यूज नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं जो कोड कर रहा हूँ आप भी वही कोड करें, टाइप करें, तभी आपको समझ आएंगी। तो इसको हम करते हैं कमेंट और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे एरे मेथड जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैप फिल्टर रिड्यूस।
तो मैं क्या करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो ये जो नंबर था इस नंबर को मैं कॉपी कर लूँगा, इस नंबर को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। ये जो हमारा नंबर है और इस नंबर को हम मैप करते हैं। तो मैप कैसे करेंगे? मैप क्या करता है, मैप लूप करता है, एक प्रकार का लूपिंग है, लेकिन लूप ये क्या करेगा, ये आपको एक एरे रिटर्न करेगा, जिसको जो है आप अपनी यूआई में दिखा सकते हो, ठीक है? तो आप मैप करना बहुत आसान है। मैप रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैप फ़िल्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये आपको एनी हाउ आना ही चाहिए और ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जैसे कि जो हमारा मैप होता है वो एक एरे रिटर्न करता है, तो कोई वो रिटर्न कर रहा है तो हमें कहीं न कहीं उसको कैच करना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं उसको रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स रीजन नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा और वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, नंबर जो आपका एरे का नाम है, जो आपका एरे का नाम है नंबर, नंबर डॉट आपको करना है मैप, नंबर डॉट आपको करना है मैप और मैप करने के बाद आपको एक कॉल बैक फंक्शन देना है। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है और कॉल बैक कैसे लगाते हैं, आपको पैरेंथेसिस देना है, इक्वल टू करना है और आपको एरो फंक्शन आपको एरो करना है, बस ये हो गया आपका कॉल बैक। इतने को ही हम बोलते हैं कॉल बैक। तो आप नंबर करेंगे, डॉट मैप करेंगे, यहाँ पर एक कॉल बैक लगाएंगे इस तरह से। कॉल पे लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करना होता है, ये आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, इसका नाम सुपरमैन, स्पाइडरमैन, थॉर, हल्क कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल पास कर देता हूँ एन। एन पास करने के बाद आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और रिटर्न करना है। रिटर्न कीवर्ड आप ना भूलें मैप के साथ। रिटर्न करने के बाद आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ एन, एन को ही मैंने रिटर्न कर दिया, तो एन को रिटर्न कर दिया, सिंपल एन को रिटर्न कर दिया। तो अगर मैं कंसोल लॉग यहाँ पर कंसोल लॉग रिजल्ट किया तो देखिएगा क्या होता है। तो अगर मैं इसको सीएलएस किया, सीएलएस करने के बाद तो देखिए हमारा 10 20 30 एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हर एक की वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट हो, मतलब कि 10 जो है 10 में 10 इंक्रीमेंट हो, 20 में 10 इंक्रीमेंट हो, 30 में 10 इंक्रीमेंट हो। तो आप क्या कीजिए, n प्लस 10 कर दीजिए, n प्लस 10 कर दीजिए। अगर हम फिर से इसको रन करें तो हमारा 20 30 40 आ चुका है। इस तरह से ये हमारा मैप होता है। मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बस इतना ही है मैप, इतना ही है मैप, इतना ही है मैप, बस इतना ही है। आप क्या करते हो रिएक्ट में, आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक कंपोनेंट बनाओगे, इस तरह से आपका कुछ कंपोनेंट होगा, मान लीजिए कंपोनेंट टेस्ट नाम का कंपोनेंट है, टेस्ट नाम का कंपोनेंट है और टेस्ट में आप जो है इस एन को पास करोगे, इस तरह से एन को पास कर दोगे एज अ प्रॉप्स, एज अ प्रॉप्स पास कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे इस तरह से पैरेंथेसिस दोगे और एलआई में जो आपका एलआई टैग होता है, उस एलआई टैग में आप इस नंबर को डिस्प्ले करोगे, इस तरह से इस एन को डिस्प्ले करोगे, कुछ ऐसे ही करते हो, बस इतना ही है। तो ये इतना में हमने अपना जो है मैप भी कवर कर लिया। मैप बहुत आसान होता है, ये तीनों चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो हमारा इतने में मैप कवर हो गया। अगला हम देखते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर इम्पोर्टेंट है बॉस, फ़िल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसको करूँगा कमेंट और इसको मैं करूँगा कॉपी। फ़िल्टर समझिए, फ़िल्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, फ़िल्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 20 30 40 50 60 इस तरह से मैंने ले लिया है एक एरे, ठीक है। फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर एक एरे रिटर्न करता है। मैप भी एक एरे रिटर्न करेगा, फ़िल्टर भी एक एरे रिटर्न करेगा, जो हमारा रिड्यूस है वो एक नंबर रिटर्न करता है, तो ये एरे रिटर्न करेगा। फ़िल्टर मतलब कि आप एक फ़िल्टर लगा देते हो, तो वो आप कैसे लगाओगे? अब ये जो है आपका फ़िल्टर एरे रिटर्न करेगा, तो आपको इसको कहीं न कहीं कैच करना पड़ेगा, कहीं न कहीं इसको रखना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ हम इसको कैच करेंगे। कॉन्स रिजल्ट, रिजल्ट में आपको क्या करना है, आपको करना है नंबर, नंबर डॉट फिल्टर मेथड को आपको कॉल करना है और जो आप वेब में कर रहे थे कॉल बैक लगा रहे थे वहीं आप कॉल बैक यहाँ लगाएंगे। इतनी चीजें कॉमन है, इतनी चीजें कॉमन है। यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और हल्क जो भी है। मैंने यहाँ पर एन दे दिया, सिंपल एन दे दिया। एक काम करते हैं, इस बार स्पाइडरमैन दे दो, स्पाइडरमैन दे दो, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर आप कुछ भी पास कर सकते हो। स्पाइडरमैन दिया, ठीक है। अब स्पाइडरमैन दिया, तो जब मैं स्पाइडरमैन दे रहा हूँ तो ये स्पाइडरमैन से ये सारी वैल्यू 10 20 30 जो है एक्सेसिबल हो गई। तो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लिखना होता है, एक कंडीशन लिखना होता है और वो कंडीशन अगर मैच होता है, जो वैल्यू उस कंडीशन को मैच करेंगे वो सारी वैल्यू इस रिजल्ट में एज एरे पास हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो स्पाइडरमैन है,
जो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 30 है, उन स्पाइडरमैन की वैल्यू मुझे दिखाओ जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, तो अब हम अगर कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल लॉग किया, रिजल्ट किया, मैं इसको CLS करूंगा, रन करूंगा, तो ये देखिए वो सारे स्पाइडरमैन आ रहे हैं। पहले ये नंबर थे 10, 20, 30, लेकिन आपने उसको स्पाइडरमैन कर दिया, तो ये सारे नंबर जो है स्पाइडरमैन होंगे। 10 भी एक स्पाइडरमैन हो गया, 20 भी एक स्पाइडरमैन हो गया, 30 भी स्पाइडरमैन हो गया, 40 भी स्पाइडरमैन हो गया, 50 भी स्पाइडरमैन हो गया, 60 भी स्पाइडरमैन हो गया। उसके बाद आप एक फ़िल्टर लगा रहे हो, यहाँ पर आप एक कंडीशन लिख रहे हो कि वो सारे स्पाइडरमैन मुझे रिटर्न करो जिनकी वैल्यू 30 से ऊपर हो। तो ये सारे स्पाइडरमैन जो है आपके, इनकी वैल्यू 30 से कम है या फिर 30 है, तो ये सारे स्पाइडरमैन आपके 30 से ऊपर हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो। तो वो 40, 50, 60 वो आपके रिजल्ट में आ जा रहा है और यहाँ पर आप प्रिंट कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम वो सारे स्पाइडरमैन दिखाते हैं जिनकी वैल्यू जो है 50 से ऊपर है। तो हमारे पास केवल एक ही स्पाइडरमैन है जिसकी वैल्यू 50 से ऊपर है, जो कि 60 है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो केवल केवल 60 प्रिंट होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये होता है किस तरह से आपका जो फ़िल्टर काम करता है। जो कंडीशन यहाँ दे रहे हैं ये ट्रू हुआ, जो कंडीशन आप यहाँ पास करेंगे ये ट्रू हुआ, तो यहाँ पर वो रिजल्ट शो होगा। स्पाइडरमैन की जगह, स्पाइडरमैन की जगह हम जो है एन करते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन आप कुछ ऐसा नाम दें जिससे कि पता चले कि ये क्या कर रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एन नाम दे दिया, तो एन की वैल्यू, जो एन की वैल्यू 50 हो वही शो करे। अगर इक्वल टू करूंगा तो ऑब्वियसली इसमें 50, 60 शो होगा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू किया, नॉट इक्वल टू क्या, मुझे ऐसे एन चाहिए, ऐसे एन चाहिए जिसकी वैल्यू 50 ना हो, तो 50 को छोड़कर सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो अगर रन करें, फिर से इसको मैं अगर CLS करूं, मैं रन करूं इसको, तो ये देखिए हमारे पास 10, 20, 30, 40, 60 आ गया, क्योंकि 50 को हमने तो बोल दिया था कि एन इज नॉट इक्वल टू 50 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने फ़िल्टर कवर कर लिया। अब फ़िल्टर के साथ हमने बोला था कि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल लेंगे कि आपने बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट देखे हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट। उसमें क्या होता है, मोबाइल शो हो रहा होता है और वहाँ पर ऊपर में फ़िल्टर आता है कि जहाँ पर अगर आप 10,000 वाले पे क्लिक करते हो तो 10,000 वाला मोबाइल शो होता है, 20,000 वाले मोबाइल पे क्लिक करते हो तो 20,000 वाला मोबाइल शो होता है। तो उस तरह का फ़िल्टर हम कैसे बनाते हैं? उस तरह का फ़िल्टर हम कैसे बनाएँगे? तो उसका हम 2 एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट बनाते हैं कैटेगरी, कैटेगरी, कॉन्स्ट कैटेगरी, और उसमें हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। हम बनाते हैं मोबाइल्स, मोबाइल्स बनाते हैं, हम बनाते हैं लैपटॉप्स, लैपटॉप्स बनाते हैं। एक काम करो, इसको जो है आप स्ट्रिंग पास करो, लैपटॉप, लैपटॉप्स। हम बनाते हैं स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्मार्ट वॉच, स्पेलिंग भी ध्यान मत दीजिएगा। स्मार्ट वॉच के बाद आप बनाते हैं एयरपॉड्स, ईयरबड्स जो भी होता है, मान लीजिए मैंने हेडफ़ोन लग दिया, हेडफ़ोन्स, ठीक है? अब जो है मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि केवल मुझे मोबाइल्स दिखें, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स रिजल्ट करूँगा, जो हम पहले करते आ रहे हैं। कैटेगरी, कैटेगरी डॉट, कैटेगरी डॉट फ़िल्टर, आपको फिल नहीं फ़िल्टर करना है। कैटेगरी डॉट फ़िल्टर, फ़िल्टर करेंगे और आप पास करेंगे कॉल बैक, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। कॉल बैक के साथ हम यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे। इस बार मैंने गेट पास कर दिया, गेट फॉर कैटेगरी कुछ भी पास कर सकते हो आप। ये वाली कैटेगरी छोड़ के आप कुछ भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, अगर कैटेगरी ट्रिपल इक्वल टू अगर मोबाइल हो तो वही शो करे, मोबाइल शो, मोबाइल्स। ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है, डबल इक्वल टू भी दे सकते थे, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में टाइप के साथ साथ उसकी वैल्यू भी चेक करता है। ठीक है, तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग रिजल्ट करें तो देखिएगा केवल केवल मोबाइल शो होगा। केवल अगर मैं इसको CLS करूं तो केवल केवल मोबाइल शो हो गया और हमें एक एरे मिला। इस एरे को आप मैप करके दिखा सकते हो। अगर मान लीजिए मैं नॉट इक्वल टू करूं तो मोबाइल को छोड़ के सारी चीजें शो होनी चाहिए, मोबाइल को छोड़ के सारी चीजें, तो मोबाइल को छोड़ के सारी चीजें शो हो गई। ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं कमेंट करूंगा। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, जो मैं पहले तो ये सारी चीज़ों को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। जो कैटेगरी है
उसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है ना, आप देखते हो। तो मैंने बनाया, मान लीजिए नेम, मैंने बनाया, एक काम करो, आपको अच्छे से समझ आए इसके लिए ये ऑब्जेक्ट को आप यहाँ बनाओ, ठीक है। मोबाइल नेम बनाया, पहला मोबाइल का नाम, मान लीजिए मोबाइल का नाम है सैमसंग, सैमसंग एफ सैमसंग F2 नाम से एक मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल की ये पर्टिकुलर प्राइस है, इस मोबाइल की प्राइस है, मान लीजिए इसकी प्राइस है 10,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10,000 है। इसी तरह आपके पास एक और मोबाइल है, मान लीजिए सोनी एक्सपीरिया एक्स सोनी एक्सपीरिया, ठीक है, सोनी एक्सपीरिया, इसकी मोबाइल की प्राइस है 80,000। सोनी के फ़ोन से महंगे होते हैं, 80,000। हमारे पास एक और मोबाइल है, मान लीजिए हमारे पास है वन प्लस, इस तरह से मोबाइल है हमारे पास, वन प्लस है, इसकी प्राइस है 35,000। वन प्लस जो है जनरली सस्ते होते हैं, लेकिन आपको फीचर आईफोन के टाइप मिल जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक और मोबाइल है, आईफोन का नाम लिया तो आईफोन ही ले लेते हैं, आईफोन, इसकी प्राइस है 1,00,000 रुपया, 1,00,000। ये महंगा फ़ोन है, 5 जीरो हुआ कि नहीं हुआ, 5 जीरो हो गया। हमारे पास एक और मोबाइल है, एक और मोबाइल है, जो कि हम कौन सा मोबाइल लिया, मान लीजिए मैंने पोको ले लिया, जिसकी प्राइस है 25,000, 25,000, इसकी प्राइस है 25,000, इसकी प्राइस है 25,000, ठीक है। एक और मोबाइल ले लेते हैं, एक और मोबाइल ले लिया, मान लो कि हमने ले लिया मोबाइल, कौन सा ले लें, रेडमी ले लेते हैं, रेडमी, रेडमी तो हर कोई यूज़ करता है, इसकी प्राइस है 15,000, ठीक है, 15,000। तो इस तरह से हमने जो है इसको कैटेगरी की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं मोबाइल्स कर दूंगा यार, मोबाइल्स, ठीक है। हमने मोबाइल्स नाम का एरे लिया है जिसमें हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हम वो फ़िल्टर कैसे दिखाएँगे कि अगर 10,000 पास करें तो केवल 10,000 वाला मोबाइल दिखे, हम 35,000 पास करें तो केवल 35,000 वाला मोबाइल दिखे, वो हम कैसे करेंगे? तो या तो आप एक फंक्शन बना सकते हो अलग से, लेकिन हम फंक्शन नहीं बनाएँगे, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। मैं आपको एकदम ईज़ी में समझाता हूँ, आप फंक्शन बना के भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप एक रिजल्ट बना लो, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लो। उस रिजल्ट में सबसे पहले आप मोबाइल्स करो, जो भी आपको फ़िल्टर करना चाहते हो, फ़िल्टर करो, फ़िल्टर फ़िल्टर किया, उस फ़िल्टर में आप कॉल बैक पास करेंगे, कॉल बैक किया, कॉल बैक में जो भी हम नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देना चाहता हूँ कि पी से प्राइस दे दिया, मैं प्राइस के अकॉर्डिंग में फ़िल्टर करना चाहता हूँ, प्राइस किया। अब मैं यहाँ पर कंडीशन क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं कंडीशन क्या लिखूँगा, तो देखिए समझिए, मैंने यहाँ पर पी पास किया है, तो मैं इस पी के थ्रू मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ, मोबाइल नेम को, प्राइस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर पी किया, पी डॉट करूँगा ना, ये मेरे लिए मोबाइल नेम और प्राइस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए मोबाइल नेम और प्राइस अवेलेबल हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी दे देता हूँ, प्राइस नेम, इसका साइज़ दे दिया। मान लीजिए हर मोबाइल की एक साइज़ होती है, साइज़ दे दिया 5, 6 दे दिया। तो पी डॉट करूँगा ना, अभी मैं अगर पी डॉट करूँगा तो साइज़ भी मुझे दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर साइज़ भी आ चुका है। तो आप जो है ऑब्जेक्ट, आपके पास एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, तो आपने इधर जो भी नाम दिया है आर्गुमेंट में, उसको आपको एक्सेस करना है, तो आप उसमें डॉट करते हो। तो पी डॉट, तो मुझे किससे फ़िल्टर करना है? मुझे फ़िल्टर करना है प्राइस से, तो पी डॉट में यूज़ करूँगा प्राइस, पी डॉट प्राइस यूज़ करूँगा। और प्राइस में मैं करूँगा ग्रेटर देन, मुझे दिखाना है, मान लीजिए कि जिसकी फ़ोन की प्राइस 25,000 से ऊपर है, तो मैं ग्रेटर देन 25,000 करूँगा, ग्रेटर देन 25,000। आप जो भी कंडीशन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं, लेस देन लगा सकते हैं, इक्वल टू लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। हम चारों देखेंगे, लेकिन एक बार हम देखते हैं कि ग्रेटर देन में क्या होता है। तो अगर मैं कंसोल लॉक किया, कंसोल कंस्ट्रक्टर नहीं भाई, कंसोल डॉट लॉक किया, कंसोल लॉक रिजल्ट किया, मान लीजिए रिजल्ट किया, और इसको मैंने सीएलएस किया। उसके बाद जब मैं इसको रन करूँ, तो जिस फ़ोन की प्राइस 25,000 से ऊपर है, वो फ़ोन शो होने चाहिए। तो कौन-कौन से फ़ोन की प्राइस 25,000 से ऊपर है? वो है हमारा आईफ़ोन, वो है हमारा वन प्लस, वो है हमारा सोनी। तो अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये देखिए हमारा जो है आ चुका है मोबाइल नेम वन प्लस, और प्राइस आ गया इसका 25,000। बट द थिंग इज़, ये 25,000 हमने जो है फ़ोन में 25,000 से ऊपर प्राइस जो है 25,000 से ऊपर किया था, बट केवल वन प्लस आया।
तो अगर हम देखें यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हमने एक्चुअली जो है 2,50,000 कर लिए, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो हम इसको वो 25,000 करेंगे। एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, तो एक जीरो मैं कम कर दूंगा, और एक जीरो मैंने कम कर दिया। तो अभी अगर मैं देखूं तो वन प्लस में यहाँ पर भी मैं एक जीरो कम करूंगा। तो अभी मैं इसको फिर से रन करूं, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो अगर मैं फिर से रन करूं तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये हमारा एरे है, ये हमारा एरे है। और 25,000 के ऊपर में हमारे पास कौन कौन से मोबाइल हैं। हमारे पास है अपना सोनी है, तो सोनी आ गया। वन प्लस है, वन प्लस आ गया। हमारा आईफोन है, आईफोन आ गया। और ये अगेन 2.5 लाख हो गया है पोको, तो इसको हम फिर से 25,000 करेंगे। तो एक बार फिर से रन करो, एक बार फिर से रन करो, वो 2.5 लाख हो गया था। आप ये देख सकते हैं कि 25,000 से ऊपर में, अरे ये फिर से 1.5 लाख हो गया, तो इसको हम फिर से 15,000 करते हैं। तो अगर मैं फिर से रन करूं तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास 25,000 से ऊपर में केवल 3 मोबाइल हैं। सोनी है, वन प्लस है हमारा 35,000 में, और जो है हमारा आईफोन है। तो ये चीज़ें शो हो चुकी हैं। इस तरह से आप फिल्टर बनाते हैं, इस तरह से आप कंडीशन पास करते हो, और आप जो है शो कराते हो। आप इसको आप मैप करा सकते हो, मैप करा के आप इसको दिखा सकते हो रिएक्ट में। तो हम क्या करते हैं कि जिस फ़ोन की प्राइस जो है 50,000 से ऊपर है, हम उसको शो करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल 50,000 पास कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पर 50 पास कर दिया, रन किया, तो ये देखिए 50,000 के ऊपर में केवल 2 फ़ोन है। 80,000 में सोनी है और 1 लाख में आईफोन है, तो वो शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर वो फ़ोन चाहते हो जिसकी प्राइस 50,000 नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर दो, तो जिसकी प्राइस 50,000 नहीं है वो सारे फ़ोन आपको शो हो जाएंगे। तो क्योंकि 50,000 किसी की प्राइस नहीं है, तो शो हो गया। मान लो कि इसको 50,000 ना करके 25,000 करो। अगर मैंने इसको 25,000 किया, तो हमारा पोको शो नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। तो आप ये देख सकते हो कि नॉट इक्वल टू में भी पोको शो हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको सिंगल देना था, एक्चुअली मैंने डबल दे दिया था। तो अब मैं करूँ तो ये देखिए हमारा पोको जो है जा चुका है। हमारे केवल 4-5 मोबाइल शो हो रहे हैं। तो इस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट में भी आप फ़िल्टर बनाते हो। तो आई होप कि आपको फ़िल्टर समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने फ़िल्टर को बहुत इन डेप्थ में देख लिया। हम बढ़ते हैं रिड्यूस में। तो रिड्यूस भी बहुत आसान है, तो इसको आप क्या करो, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये कोड आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर बनाते हैं, कॉन्स्ट नंबर बनाया। नंबर में ले लिया स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ले लिया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, याद रखिएगा अपना जो मैप है, रिड्यूस है, वो हम रिटर्न करके देते हैं एरे। लेकिन जो हम मैप और फिल्टर हमें एरे रिटर्न करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एरे आ रहा है, हमारा एक रिजल्ट जो एरे आ रहा है। लेकिन जो हमारा रिड्यूस है, वो रिड्यूस हमें रिटर्न करके देगा नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं कौन से रिजल्ट नाम से, जो हम अभी तक करते आए हैं, रिजल्ट रिजल्ट नाम से। आपको क्या करना है, नंबर डॉट करना है रिड्यूस। रिड्यूस ज़्यादा यूज नहीं होता, सम टाइम यूज होता है। जनरली मैप और फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो रिड्यूस में आपको कॉल बैक लगाना है, जो हम अब तक लगाते आ रहे हैं। कॉल बैक लगाने के बाद आपको यहाँ पर करना है रिटर्न। यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे, और रिटर्न में क्या रिटर्न करेंगे देखिए। तो आपको यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास करना है। मैं यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास करता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने पास किया num1 कामा num2, ठीक है, num2 पास किया, और मैं रिटर्न करता हूँ num1 प्लस num2। मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप देखिए num1 प्लस num2 की क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग किया, अगर मैं रिजल्ट किया, क्या शो होगा, तो मैं अगर इसको cls किया, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है 15। अब ये 15 कहाँ से आया, तो देखिए रिड्यूस कैसे काम करता है। हमने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, num1 और num2। तो num1 जो है वो आपका हो गया 1, क्योंकि मैप रिड्यूस फिल्टर क्या होते हैं, ये आपको जो है लूपिंग ही है, लूप करते हैं, है ना, लूप करते हैं। तो आपका num1 हो गया 1, num2 हो गया आपका 2। यानी कि इस बार आप समझिए, पहली बार में क्या हो रहा है, num1 में आपका 1 है, और num2 में आपका 2 है, num2 में 2 है। तो num1 में 1 आ गया, num2 में 2 आ गया।
लूप आगे बढ़ा, रिटर्न किया num1 प्लस num2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इस रिजल्ट में कितना आ गया, इस रिजल्ट में आ गया आपका, मैं यहाँ पर रिजल्ट में भी कर लेता हूँ, रिजल्ट में आ गया होगा 3, रिजल्ट में आ गया होगा 3। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, इस बार जो है आपका num1 जो है क्या होगा, num1 3 नहीं होगा, num1 3 नहीं होगा, जो आपका रिजल्ट है ये 3, ये होगा आपका num1, तो उसकी जगह जो 3 की जगह है, ये जो 1 2 की जगह आपका num1 में आ गया 3, तो num1 में आ गया होगा 3, num1 में 3, जो रिजल्ट है वो num1 में आ गया होगा और num2 में आ गया होगा 3, और num2 में आ गया होगा 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 3 प्लस 3 मतलब कि इन दोनों का सम, पहले और दूसरे नंबर का सम वो आ जाएगा अब इस num1 में, और जो आपका थर्ड वाला है वो आ जाएगा num2 में। तो पहले दूसरे का सम कितना हो गया 3, तो 3 हो गया, इसका 3 6, तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा 6, तो रिजल्ट में आ गया 6। इस तरह से अब जो है वो आगे बढ़ा, अब 4 में पहुंच गया, तो आपका num1 हो जाएगा 6, मतलब कि इन तीनों का सम, num1 में क्या है, num1 में है इन तीनों का सम 1 2 3, जो आपका रिजल्ट है वो है 1 2 3, तो आपका num1 में आ जाएगा 6, और जो है आपका num2 में आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। तो अभी इन तीनों, अभी num1 जो है ये तीन वैल्यू हुए हैं 1 2 3, तो इनका सम कितना है, इनका सम है 3 2 5 1 6, 6 है, और जो है ये आपका हो गया num2 है 4, तो 6 4 कितना हो गया, रिजल्ट हो गया आपका 10, तो 10 हो गया। अब जो है लूप आगे बढ़ा, आपका num2 आ गया 5 में, और num1 हो गया इन चारों का सम 1 2 3 4, तो इन चारों का सम कितना है 4 3 7 2 9 1 10, तो 10, num1 में कितना आ गया 10, और num2 में कितना आ गया 5, तो टोटल रिजल्ट कितना आया 15, और उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो 15 आपको यहाँ पर शो होगा, इसलिए यहाँ पर 15 आ रहा है। मतलब कि ये जो num1 है ये पहला एलिमेंट लेता है, num2 जो है ये दूसरा एलिमेंट लेता है, और यहाँ पर जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो वो ऑपरेशन जो है अगले अगले इटरेशन के लिए वो num1 बन जाता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर माइनस पास करूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या शो होगा, नम से करूँ तो -13 होगा। कैसे -13 होगा समझिए, पहले num1 में 1 आया, num2 में आ गया 2, तो num1 में आया होगा 1, और आया होगा नहीं, आया है, num1 में आया है 1, इसमें आया है 2, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, तो आपका रिजल्ट हो गया -1 हो गया। लूप जो है आगे बढ़ा, रिजल्ट में आपका -1 है, तो आपका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा num1, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट हुआ था वो आपका num1 होगा। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ था, आपने यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अगर आपने यहाँ सम परफॉर्म किया है तो सम इन दोनों नंबर का सम होगा, अगर आपने यहाँ पर माइनस परफॉर्म किया है तो इन दोनों नंबर का माइनस होगा, अगर आपने यहाँ डिवाइड परफॉर्म किया है तो इन दोनों नंबर का डिवाइड होगा, अगर आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। तो इस बार मैंने माइनस किया है तो इन दोनों नंबर का माइनस कितना हो जाएगा -1, तो अगली बार के लिए जो आपका रिजल्ट है ये -1 वही इसका num1 बन जाएगा, तो -1 हो गया आपका num1, और num2 हो गया 3, तो num2 हो गया 3, num2 हो गया 3, ठीक है, num2 हो गया 3, और -1 यहाँ पर जो आपका num1 है -1 है, और num2 है 3 है, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा -4, तो -4 हो जाएगा आपका रिजल्ट। अब जो है आगे बढ़ेगा लूप, लूप जो है आगे बढ़ेगा, अब इसके लिए जो num2 हो गया वो हो गया 4, और जो है num2 4 हो चुका है, num2 जो है आपके लिए ये हो चुका है 4 हो चुका है, और जो है आपका num1 हो चुका हो num1 हो जाएगा इन तीनों का माइनस, तो इन तीनों का माइनस कितना है 3 2 5 1 6, तो इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से वो जो आगे बढ़ता जाता है, इस तरह से आपका रिड्यूस काम करता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही आसान होता है आपका मैप रिड्यूस फिल्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एसिंग का वेट, वो भी बहुत आसान है। तो जब आप रिएक्ट में डेटा फेच करोगे एपीआई से, तो आपको एसिंग का वेट बहुत ही काम आएगा, बहुत ही यूज होता है एसिंग का वेट। तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं एक वेबसाइट में, तो आपको जाना है जेसन, जेसन प्लेस होल्डर आपको टाइप करना है, आपको टाइप करना है ये, इसको तो मैं क्या करूँगा, ये जो है यहाँ पर थोड़ा इसको मैं बंद कर दूंगा, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर टाइप किया, तो इसको मैं ओपन करूँगा। आपको टाइप करना है
जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम। ये क्या करता है, आपको फेक रेस्ट एपीआई देता है, बिना बैकएंड के आपको रिक्वेस्ट देगा। तो हमें क्या करना है, ये जो है ये यूआरएल से डेटा फेच करना है, ये यूआरएल से हम डेटा फेच करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको बनाना है कॉन्स्ट, हम एक फंक्शन बनाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एसिंक वर्ड कैसे यूज करते हैं। कॉन्स्ट फेच डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, जो कि मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा। फेच डेटा जो हमने एरो फंक्शन बनाना सीखा है, इसको आप मार करेंगे एसिंग। इस तरह से आप डेटा फेच करते हैं रिएक्ट में, एज इट इज सेम टू सेम। एसिंग मार्क करेंगे, कॉन्स करेंगे डेटा, कॉन्स करेंगे एपीआई और करेंगे अवेट। अवेट क्या करेगा, क्योंकि आप डेटा जो है इंटरनेट से फेच कर रहे हो, उस डेटा को आने में कुछ टाइम लगेगा, इसके लिए आप अवेट करोगे। अवेट करोगे और जो आपका फेच मेथड है जावास्क्रिप्ट का, वो फेच मेथड को आप कॉल करोगे। और जो यूआरएल है, जो यूआरएल यहाँ पर शो हो रहा है, इस यूआरएल को आप कॉपी करोगे। इस यूआरएल को मैं क्या करूँगा, इस यूआरएल को मैं कॉपी कर दूंगा। तो इस यूआरएल को अगर मैं कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो ये हो गया पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो है ये जो डेटा है, इसको मुझे जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न भी तो करना होगा। तो कॉन्स्ट डेटा, डेटा को मुझे क्या करना है, एपीआई डॉट जेसन के फॉर्मेट में करना है, एपीआई डॉट जेसन। और इसमें भी मुझे अवेट करना पड़ेगा, एसिंक है। तो आप फंक्शन को एसिंक मार्क कर दोगे, इस तरह से आप एसिंक कर दोगे। और जब आप एपीआई रिक्वेस्ट करोगे, मतलब कि इंटरनेट से डेटा फेच करोगे, तो आप अवेट करना है, आपको अवेट कीवर्ड वहां पर लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ, अगर मैं डेटा करूँ, अब इस फंक्शन को मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा। इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ, अगर मैं कॉल करता हूँ फेच डेटा को मैं कॉल करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर CLS किया और अगर मैं इसको कॉल किया, तो देखिएगा वो डेटा आ रहा है कि नहीं है। ये हमारा डेटा जो है ये आ चुका है, ये देखिए ये हमारा डेटा, चलिए ऊपर में ये हमारा डेटा जो है आ चुका है, ये देखिए ये डेटा आ चुका है। तो आप यहाँ पर जाएंगे जेसन प्लेस होल्डर में, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि ये आपका गाइड है जेसन प्लेस होल्डर में, ये आपका यूआरएल है जिससे एक डेटा मिलता है। अगर यहाँ पर स्लैश पोस्ट, अगर मैं स्लैश पोस्ट पे क्लिक करूँ, ये कुछ इस तरह से इस 100 पोस्ट देता है, इस तरह से 100 पोस्ट देता है। मतलब कि जहाँ पर आप स्लैश टू डू 1 कर रहे हैं, अगर वहाँ पर स्लैश पोस्ट करें तो वो आपको 100 पोस्ट देगा। तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं, ये जो स्लैश पोस्ट करके देखते हैं हमारा जो फंक्शन है वो हमें 100 पोस्ट देता है कि नहीं। तो जो हम यहाँ पर टू डू 1 कर रहे थे, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्लैश पोस्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्लैश पोस्ट किया, आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। स्लैश पोस्ट किया हूँ मैं, तो अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, मैं इसको CLS करूँ और अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, तो देखिएगा ये जो है टाइम ले रहा है। इसने 100 पोस्ट हमारे लिए फेच करके ला दिया, ये देखिए इसने 100 पोस्ट हमारे लिए फेच करके ला दिया। तो इस तरह से आप एसिंक का वेड यूज करते हो रिएक्ट में, इस तरह से आप एसिंक का वेड यूज करते हो, इस तरह से आप डेटा फेच करते हो। आपको बस ऐसे फंक्शन बनाना है, उसको एसिंक मार कर देना है और अवेट करना है, ठीक है, अवेट करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर दूंगा कमेंट। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये 6 का होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, फिर उसको इंपोर्ट कर दिया। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट सम नाम से, जिसमें मैं 2 नंबर को जोड़ रहा हूँ, A, B, और मैं उसमें A प्लस B को रिटर्न कर रहा हूँ। एरो फंक्शन में हमें रिटर्न की ओर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो है मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया है नेम पर्सन, और उस पर्सन में मैंने क्या कर दिया है, सुमन पास कर दिया है। अब इसको मुझे करना है एक्सपोर्ट, मतलब कि इसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इस फाइल में मैंने बनाया है index.js में, इसको मैं दूसरे फाइल में यूज करना चाहता हूँ। मतलब कि मैंने यहाँ पर एक और फाइल बनाया, मान लीजिए app.js नाम से एक फाइल बनाया। इस app.js में मैं ये यूज करना चाहता हूँ, ये सम नाम से यूज करना चाहता हूँ। मतलब कि ऐसे ऐसे सिनेरियो आपको कब देखने को मिल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक फाइल बनाया index.js, उसमें बहुत सारे फंक्शन बना दिए, बहुत सारे 10, 20, 1000 फंक्शन बना दिए, और उन 1000 फंक्शन को आपको जो है इस ऐप जेएस में रिक्वायरमेंट केवल 5 की पड़ती है। तो 5 की जब जरूरत पड़ रही है, तो आप इस 1000 वाले में तो नहीं बना, मतलब इस 1000 वाले में उन 5 को कॉल नहीं करोगे। आप क्या काम करो, सिंपल जो है आपको ऐप जेएस में 5 की जरूरत पड़ती है, तो आप हजारों को कॉल ना करके केवल 5 को इसमें कॉल कर लो।
मान लीजिए एफ.जेएस की जगह एक और फाइल है आपकी जावास्क्रिप्ट की, जहाँ पर आपको 10 फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 10 फंक्शन को आप कॉल कर लो। तो वो आप कैसे करोगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको तो एक्सपोर्ट करना होगा, इसको एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट। याद रखिएगा, जब आप एरो फंक्शन बनाते हैं तो आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ता है। और बाकी जो है आपको वेरिएबल है, जैसे कि ये वेरिएबल है कॉन्स्ट पर्सन नेम, तो मुझे यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो इस आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको एरर आएगा। इस तरह से आप कॉस्ट नेम कीजिए और यहाँ पर कीजिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप पर्सन कर दीजिए, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है। तो हमारे वेरिएबल का नाम था पर्सन, तो मैंने इस तरह से पर्सन कर दिया। मैं एक्सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको ऐप वाले फाइल में यूज कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर यूज कैसे करूँगा, वो बहुत आसान है। तो देखिए, हमने यहाँ पर 2 चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, एक किया है फंक्शन, एक किया है वेरिएबल पर्सन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इम्पोर्ट, आपको इम्पोर्ट करना है। सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करूँगा वेरिएबल को। मैं क्या करता हूँ, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। मैं सबसे पहले इम्पोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा नज़दीक लूँगा। मैं इम्पोर्ट करना चाहता हूँ इस पर्सन को, इस वेरिएबल को। तो मैं इम्पोर्ट करूँगा, जो नाम है यहाँ पर, जो नाम है यहाँ पर पर्सन है, तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ पर्सन ही लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा पर्सन, पर्सन करूँगा। उसके बाद फ्रॉम मतलब कि कहाँ से, और उसके बाद मैं लगाऊँगा आपका कोड, सिंगल कोट, डबल कोट, कुछ भी उसका डेस्टिनेशन। तो डॉट स्लैश इंडेक्स से, क्योंकि ये मेरी इंडेक्स नाम की फाइल में है इसलिए मैंने डॉट स्लैश इंडेक्स किया। अगर मान लीजिए ये किसी दूसरे फाइल में होता तो मैं उस दूसरे फाइल का नाम देता, ठीक है। इंडेक्स से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे यूज करना है, मैं यूज कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, जिस जैसा मैंने इंपोर्ट किया है पर्सन, यहाँ पर मैं पर्सन करूंगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं एकदम नीचे आ जाता हूँ, मैं एकदम नीचे आ जाऊँगा और इसको मैं करूँगा CLS क्या। अगर अभी मुझे केवल इस एफ.जेएस को रन करना है, तो अगर मैं रन करूँ तो नोड app.js देखिए क्या होता है। तो ये हमारा नहीं चला, नहीं चला। ये क्या बोल रहा है, वार्निंग कर रहा है टू लोड एन ES मॉड्यूल सेट टाइप मॉड्यूल इन पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन में हमें टाइप मॉड्यूल को सेट करना पड़ेगा। तो द थिंग इज, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, देखिए, जब हम एफ.जेएस को रन कर रहे हैं तो हमें इस इंडेक्स डॉट जेएस को भी तो रन करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स डॉट जेएस हमारा केवल हमने लिख दिया है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तभी तो ये कॉन्स्ट पर्सन नाम का वेरिएबल बनेगा। अभी तो जब आप एफ.जेएस को रन कर रहे हो तो ये कॉन्स्ट पर्सन नाम का वेरिएबल बन ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि अगर हम एफ.जेएस को चलाएं तो बाय डिफॉल्ट हमारा इंडेक्स जेएस भी चल जाए, मतलब कि एक साथ 2 फाइल चले। एफ.जेएस को चलाने पर हमारा इंडेक्स डॉट जेएस भी चलना चाहिए। तो यही ये बोलना चाहता है ये हमारा टर्मिनल में कि आपको जो है वहाँ पर मॉड्यूल में टाइप देना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल देना पड़ेगा। मॉड्यूल क्या करता है, दोनों फाइल को एक साथ चला देता है। तो पैकेट डॉट जेसन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पैकेट डॉट जेसन हम कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, आपको करना है npm init। आप में सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो ये नहीं चलेगा। npm init करेंगे, npm init करेंगे तो आपको कुछ मांगेगा। आपको सिंपल नेस आपको बस एंटर 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 करते जाना है, केवल केवल एंटर एंटर करते जाइए। आपका पैकेट डॉट जेसन बन गया, पैकेज डॉट जेसन बन गया, ठीक है। अब पैकेज डॉट जेसन बनने के बाद जो ऊपर में एरर आ रहा था, जो एरर आ रहा था यहाँ पर कि टाइप टाइप कॉलन मॉड्यूल, इसको आप कॉपी कीजिए। इसको कॉपी करने के बाद जो है आपको पैकेज डॉट जेसन को ओपन करना है और कहीं भी आप इसको पेस्ट कर दीजिए। मैं सबसे लास्ट में यहाँ पर मैंने एक कॉमा लगाया, कॉमा लगाना कंपलसरी है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको मैं पैकेज डॉट जेसन को बंद कर दूंगा। और पैकेज डॉट जेसन को बंद करने के बाद अगर मैं फिर से रन करूँ, इस बार मैं रन करूँ, यहाँ अगर मैं रन करूँ नोड नोड app.js, याद रखिए मुझे app.js को चलाना है क्योंकि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अगर मैं एंटर करूँ तो ये फिर से कुछ कुछ हरकतें कर रहा है कि बोल रहा है कि app.js ट्रिगर कैच एरर।
तो जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंडेक्स नहीं index.js देंगे, आपको index.js देना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको पूरा फाइल का नाम लिखना है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए मुझे रन करना है app.js को। तो अगर मैं यहाँ पर नोड app.js करूँ तो ये देखिए हमारा सुमन आ चुका है। ये हमारा सुमन आ चुका है जो कि यहाँ है। अगर मैं यहाँ पर सुमन की जगह अगर मैं यहाँ पर सेम कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर सेम करूँ और इसको मैं फिर से रन करूँ तो यहाँ पर हमारा सेम आ चुका है, सेम आ चुका है। तो जो हमने फंक्शन बनाया था इस फंक्शन को कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो फंक्शन के लिए आपको यहाँ पर कॉमा करना है। फंक्शन को आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट में इंपोर्ट करेंगे, याद रखिए कर्ली ब्रैकेट में उसका नाम होगा सम। फंक्शन को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर पर्सन कॉमा में सम करूँ, सम को यहीं पर मैं कॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 और 12 पास करूँ, 10 और 20 पास करूँ तो हमारा 30 आना चाहिए। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर जो हमारा 30 सेम और 30 आ चुका है। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काम करता है। तो हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया, हमने एरो फंक्शन कवर कर लिया, टेम्पलेट लिटर्स कवर कर लिया, टर्नरी ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट, एरे मेथड, एसिंक का वेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कवर कर लिया। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको डायरेक्टली जंप करना चाहिए रिएक्ट जेएस में। आपको देर ना करते हुए रिएक्ट जेएस में आना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप रिएक्ट जेएस कहाँ से सीखोगे। मैंने मेरा चैनल है, जो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे हमने रिएक्ट जेएस भी कवर किया हुआ है। उस चैनल पे हमने रिएक्ट जेएस भी कवर किया हुआ है। हमने ये आप ये देख सकते हैं कि ये 6 आवर का वीडियो बना रखा है रिएक्ट जेएस का, जिसमें कंप्लीट इन डेप्थ में जिस तरह से अभी आपने एक्सप्लेनेशन देखा, हमने एक-एक टॉपिक को इन डेप्थ में समझा, उसी तरह से इस 6 आवर की वीडियो में भी रिएक्ट के सारे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में कवर किया गया है। आप ये रिएक्ट का वीडियो देख सकते हैं। इसमें फायरबेस से एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया है। फायरबेस भी आपको स्क्रैच से सिखाया है। आपको रिएक्ट इसमें सीखने को बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आप इसे रिएक्ट सीख जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। उसके बाद जब आप रिएक्ट सीख जाओगे तो आप जो है नेक्स्ट.जेएस भी सीख सकते हो। ये नेक्स्ट.जेएस का भी वीडियो अपलोड किया है और उसके साथ एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया है। उसके बाद जब आप रिएक्ट कर लेते हो तो उसमें एक और प्रोजेक्ट है रिएक्ट रेसिपी ऐप, जिसमें बहुत अच्छी एक रेसिपी ऐप बना के दिखाई है। तो इस तरह से आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी आपकी कमेंट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को। ये चैनल एकदम इनिशियल चैनल है, एकदम इनिशियल स्टेज पर है। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इस तरह का आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट, एक बेस्ट कंटेंट लाता रहूँ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।